सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अशोकस्तारनस्तारशूरशौरिर्जनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। अशोकः तारणः तारः शूरः शौरिजनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। अशोकः सामान्य जीव हमेशा अपने सुख दुखों से शोकाकुल होता है, अनुकूलता मिलने पर अधिक हर्षित होता है, लेकिन ईश्वर अपने आप में इन दोनों से भी परे होता है। इसलिए भगवान का एक नाम है अशोकः। कल हमने देखा था, अर्जुन के लिए भी कहा था कि अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाषसे। जो शोक करने योग्य नहीं उसके लिए भी तुम शोक करते हो अर्जुन, और जो पंडित होते हो कभी भी शोक नहीं करते। इसलिए खुद जो ज्ञान देने वाले भगवान कभी भी शोक का शिकार नहीं होते। इसलिए अशोकः। संसार सागरा तारयति तारणः। संसार सागर से सबको पहली पार परली पार लगा देते, इसलिए उनको तारणः। तो अशोकः तारणः। फिर तारः, जो भय से तारते हैं। क्या भय है? जीवात्मा को संसार के विषयों को प्राप्त करना और उसकी सुरक्षा करना। योगक्षेम। तो योग मतलब अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः और प्राप्तस्य लक्षणम क्षेमः। ये जीवों के लिए जो चीज मिलती है उसको मेरे पास बनी रहे, कभी मेरे से बिछड़ न जाए। इसलिए अगर बिछड़ेंगे तो उसके लिए मन में एक डर रहता है, भय होता है। तो उस भय से जो व्यक्ति परे है, किससे? ना तो प्राप्त करने का भय और ना जो प्राप्त हुई उसको सुरक्षित रखने का भय। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है योगक्षेमः। लेकिन भगवान उससे भी परे कहते हैं कि मैं उससे भी परे हूँ। गर्भ जन्म जरा मृत्यु लक्षणात् भयात् तारयति। भय वो है कि जो जन्म लेता है उसका, गर्भ है, गर्भ से जन्म होता है, फिर बुढ़ापा आता है, कई प्रकार की जरा के अंदर कई रोग होते हैं, पीड़ा होती है, और आखिर में मृत्यु। इन सारे मृत्यु रूप भय से जो हमेशा अपने को तार कर लेते, इसलिए तारः। गर्भ जन्म जरा मृत्यु लक्षणात् भयात् तारयति। जीव के ये जो भय है, उन भय से वो हमेशा तारते हैं। शूरः विक्रमणात् शूरः। जिनके अंदर पुरुषार्थ करने की पूर्ण काबिलियत, पूर्ण समर्थ सामर्थ्य उनके अंदर है, इसलिए उनको विक्रमः शूरः। शौर्यः अस्य अस्ति शूरः। फिर दूसरा नाम है शौरी ही। शूरस्य अपत्यम, शूर की संतान। जो ऊ को अधिवृत्ति होती है, इसलिए शौरी। जैसे कुंती को कौंते होता है, वैसे यहाँ पे शौरी। तो शौरी उनको कहते हैं जो शूरता के संतान हो। तो यहाँ कहते हैं शूरता के संतान वसुदेव के पुत्र होने के कारण। वसुदेव का एक पुत्र नाम था शौरी, है ना, शूरी, शूर नाम था उनका, तो इसलिए शूर से उत्पन्न हुआ शौरी। जनेश्वरः जनानां जंतूनाम ईश्वरः। सारे जितने जन्म लेने वाले हैं जंतु है, उन सारे जंतुओं के जो ईश्वर है।
सबके कर्मों का लेखा जोखा जो अपने खुद अपने पास रखते हैं। आत्मत्वेन ही सर्वेषां अनुकूलः, कभी भी किसी के लिए प्रतिकूल का कभी भी विचार ही नहीं करेंगे कि मैं उसके लिए दुखदाई बनूं, उसके लिए मैं कुछ किसी प्रकार का जान करके उनको तकलीफ दूं। नहीं, वो तो सभी के लिए है, दयालु है। तो आत्मत्वेन सर्वेषां, सबके आत्मरूप होने से सबके लिए अनुकूलः, प्रतिकूलः और अनुकूलः। तो प्रतिकूल मतलब मेरे लिए जिससे कि कई प्रकार के कष्ट समस्या का सामना करना पड़े, लेकिन जहाँ पे किसी प्रकार का कष्ट ना तो शारीरिक ना तो पारिवारिक, और वो आने जाने वाले अनित्य समस्याओं को समस्या नहीं मानती, क्योंकि ये अपने प्रारब्ध के, इसलिए सामान्य रूप से भगवान सबके लिए अनुकूल ही रहते, इसलिए खुद का नाम ही दिया अनुकूलः। न ही स्वस्मिन् प्रतिकूल्यम स्वयं आचरति, किसी के लिए प्रतिकूल का व्यवहार ही नहीं करते। सबके साथ आत्मभाव से ही व्यवहार करते, इसलिए अनुकूलः। शतावर्तः धर्मत्रयाय धर्मत्राणाय शत शतम आवर्तनानि प्रादुर्भवा अस्येति। धर्म रक्षा के लिए भगवान ने सैकड़ों, क्या क्या ऐसे आवर्तन मतलब अवतार धारण किए, इसलिए उनको शतावर्त ऐसे कहा जाता है। शतवारम आवर्तनम करोति, इसके लिए धर्म त्राणाय, धर्म की रक्षा के लिए। तो नाड़ीश्चते प्राण रूपेण वर्तते इति और शतावर्त इसका एक दूसरा अर्थ भी बताते कि हमारे हृदय देश में जो निकलने वाली अनेकों नाड़ियां हैं, 100 नाड़ियों में आवर्तन करते रहते हैं, इसलिए उनको शतावर्त ऐसा भी कहा जाता है। पद्मम हस्ते विद्यते इति पद्मी, जिनके हाथ में पद्म है इसलिए उनको पद्मी कहा जाता है। पद्म निभे क्षण, पद्म निभे ईक्षण, ईक्षण दृश्यवस्य इति पद्म निभे क्षण, उनकी जो नेत्र है अनुकम पद्म के समान है। ईक्षण अर्थात नेत्र, और पद्म मतलब यहाँ पे कमल है ना, तो कमल के फूल के जैसे जिनका क्या है, उनकी आंखें हैं, इसलिए कहा है पद्म निभे क्षण। आगे ये भी हुआ था, हाँ ये भी पद्मनाभ अरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत महद्धीर्धः वृद्धात्मा महाक्षः गरुड़ध्वज। ये भी क्या था मेरे ख्याल से, पद्मनाभ, जिनके नाभि से पद्म निकला हुआ है। अरविंदाक्ष, अरविंद फूल है जो, जिनके अरब जो फूल के जैसे इनकी आंखें पद्म के जैसी हैं। पद्म गर्भ, जिनके नाभि से पद्म निकला हुआ है। हाँ, पद्मस्य हृदयस्य मध्ये उपास्यत्वात्, हृदय के पद्म के मध्य में उपासना की जाने के कारण उनको पद्म गर्भ भी कहा जाता है। पोषयन अन्न रूपेण प्राण रूपेण वा शरीरम शरीरानि धारयति, पोषण करते हैं अन्न के रूप में अथवा प्राण के रूप में। तो अन्न अथवा प्राण के रूप से देहधारियों के शरीर का क्या करते हैं, पोषण करते हैं, इसलिए उनको कहा गया शरीर भृत, शरीर को भरण करने वाले। और स्वमायया शरीरानि बिभर्ति, अपनी माया से शरीर धारण करते हैं, और इसलिए उसको शरीर भृत कहा जाता है, शरीर को धारण करने वाले।
फिर मह, महर महर्धि, भगवान की रिद्धि मतलब विभूति, उनकी विभूतियां हैं अनेकों, है ना, जो हमारे 10वें अध्याय में बताया हुआ है गीता के। तो उनकी जो है महर्धि ही मतलब विभूति ही अस्य प्रपंच रूपेण वर्तमानत्वात् रिद्धः, संसार के अंदर इतना सारा ये संसार बड़ा हुआ है, रिद्ध मतलब बढ़ा हुआ है ना, प्रपंच रूपेण, ये जो प्रपंच है संसार है एकदम बहुत बड़ा वृक्ष बना हुआ है, वर्धमानत्वात् वह रिद्ध खूब जो है वृद्धि को प्राप्त हुआ है, वृद्ध पुरातन आत्मा यस्येति वृद्धात्मा। तो वृद्ध एक है और वृद्ध एक है। वृद्ध मतलब ज्यादा पुराना। तो भीष्म पितामह को हमेशा वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध कहा जाता था, क्योंकि उनके परिवार में वही सबसे ज्यादा क्या थे, सबसे ज्यादा वयोवृद्ध थे। तो यहाँ आत्मा को कहते वृद्धात्मा, उनसे बढ़कर कोई भी और लंबे आयु का नहीं है, इसलिए उनको वृद्धात्मा कहा जाता है। महाक्ष, अनेकों महान अक्षी, जिनके आंखें भगवान के दो, तो अनेकों भी कह सकते हैं। सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्वा, तो हजारों जिनकी आंखें हैं, हाँ, इसलिए कहा है महती अक्षिणी, भगवान के अनेकों महान जो है आंखें है, इसलिए उनको महाक्ष। और गरुड़ गरुड़ांक ध्वज, गरुड़ ध्वज, ध्वज मतलब अंक, जो इसको पताका है इसकी गरुड़ की, है ना, जो वायु मार्ग से, वायु रूप से ऐसा जो है बहुत तेज वेग से चलने वाला, इसलिए उनको कहा है गरुड़ ध्वज। इनके वाहन के ऊपर गरुड़ का निशान है, चिन्ह है, इसलिए गरुड़ ध्वज। आगे अतुल शरभो भीम समयज्ञो हविर्हरिः, अतुल शर्भो भीमस्समयज्ञो हविर्हरिः, सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः, सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। अतुलः शरभः भीमः समयज्ञः हविर्हरिः, सर्वलक्षण लक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। अतुलः, जिससे किसी के साथ कहते ये तुल्य है, उसके तुल्य है, लेकिन जिसके साथ तुलना ही नहीं की जा सकती। तुल उपमाम अस्य न विद्यते, भगवान की कोई भी किसी के साथ तुलना अर्थात उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए उनको अतुलः ऐसा कहा गया। अतुलः न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महायशः, जिनका नाम महान यश है, उस परमात्मा की कोई तुलना नहीं की जा सकती। न तस्य नाम महत यशः, और उनसे बढ़कर और कोई नहीं है ना, अतुलः। इसलिए गीता में भी कहा गया है न त्वत्समस्त्यो भेदी ककुतन्यो, कि यहाँ पे कहा गया कि हे भगवान आपके समान और कोई भी नहीं है, तो आपसे बढ़कर कौन हो सकता है, अधिक तो कहां से आ सकता है। तो न त्वत्समः, आपके समान कोई नहीं है, तो अभी अधिक आपसे अधिक, कुतः अन्य और कौन कैसे हो सकता है भला, तो बिल्कुल आप ही, आपकी तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती। अतुलः शरभः, शरभः शरम विभर्ति,
तो शर किसको कहा गया पे? जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर बना है ना, शरीर का लक्षण कहते हैं शराहा शरीराणि शीर्यमानत्वा तेषु प्रत्यगात्मतया भाति इति शरभः। शरीर को शरीर जो कहते हैं हम लोग, शरीर ही शर है। क्यों? शीर्यमान मतलब नाशवान होने के कारण, शरीयते नश्यते जो नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे नष्ट होने वाले अनित्य शरीर के अंदर भी भगवान विराजते हैं। इसलिए कहा है तेषु शीर्यमानानि शरीरान् त्वा तेषु प्रत्यगात्मतया भाति। प्रत्यगात्म रूप में वहां सबके अंदर क्या भाति, मतलब सबके अंदर प्रकाश देते हैं, सबके अंदर एक प्रकाश के विराजते हैं। इसलिए इनको कहा गया शरभः। तेषु विद्यते शरभः। शर मतलब शरीर, और उसको विभर, उसका भरण करते हैं, पोषण करते हैं, शरभः। फिर और एक नाम आया भीमः। विभेति अस्मात् सर्वमिति, है ना, जो सबके लिए भय का कारण है। भीषास्मात् वा तपवते भीषोदेति सूर्यः। तो हर कोई जो जितने सारे पंच महाभूत इसके अलावा भी सब जो है अपना अपना कार्य नियमित रूप से करते, तो क्योंकि भयः उससे सबको भय लगता है। इसलिए भीमः बिभत बिभेति अस्मात् सर्वम, जिससे सब कुछ भयभीत होता है। भीषास्मात् भीमादयः अपादाने भीमः। भीमादय अपादाने एक प्रकार से एक सूत्र आता है इसमें पानी में। तो उत्तम मार्ग का अवलंबन करने वाले, है ना। फिर कहा गया था भीमा के, फिर अभीमः इति भी अभीमः, दोनों नाम कैसे भीमः। हाँ, भीमः भयभीत करने वाला, और समयज्ञ, समयज्ञ कहते सृष्टि स्थिति संहार समयवित। देखना है कैसा है, समयज्ञ, समयज्ञ समय को जानने वाला, समयम जानाते इति समयज्ञ। विशेषज्ञ जो विशेष जानता है। शिशु शिशुज्ञ तो स्त्री रोगज्ञ, तो जिस बारे में वह विशेष ज्ञान रखता है उसको ज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ समयज्ञ, समय क्या है तो कहते कब से शुरू हुआ है समय, सृष्टि के समय से स्थिति संहार, इन सभी समय को वो अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। जो 6 ऋतु है उसको भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे सबको काल रूप से जानने वाले समयज्ञ। और दूसरा अर्थ भी बताते यहाँ पे, समस्त भूतों में समभाव से रखना ही भगवान का श्रेष्ठ यज्ञ है, पूजा है ना। सम समयज्ञ सबके अंदर समान एक प्रकार से सभी को रखते हैं, है ना। इस रूप से सभी के अंदर वो शक्ति दिए कि उनको आप अपने आप जो है अपना कार्य निज कार्य कर सकते हैं, और आप अपना आप जो है अपना भरण पोषण करने के लिए अपन को लायक बनाते हैं। तो इसलिए उनको कहा गया है समयज्ञ। समस्त भूतों को समभाव रखना ही भगवान का श्रेष्ठ यज्ञ है, पूजा है। तो इसलिए कहा गया सम यज्ञ, समान रूप से जाने अथवा समय को जानने वाले। फिर आ गया हविर हरि ही। हविर हरि ही, हवि ही और हरि ही। हविष जो होता है ना, हम उसमें आहुति देते हैं,
उसका हविष कहते हैं। तो हविष को हरण करने वाले हरि ही, जो हम यज्ञ के अंदर भोक्ता रूप ईश्वर को हवित करते हैं, तो वो जो है हवन किया हुआ हरि ही, मतलब हरण कर लेते हैं, मतलब वो अपना भाग लेते हैं, है ना, कि मैं इसको, मुझे, मेरे लिए दिया हुआ है ना। तो हविद्या हवन किए जाते हैं, इसलिए हवि ही पुरुष रूप पशु, हाँ, पुरुष रूप पशु को, है ना, अच्छी तरह से अपने आप को वहां पर बांध करके, तो वह एक अपने आप में क्या बन जाता है, हवि ही हरि ही। हवि मतलब सामग्री, हरि मतलब उसका हरण करने वाला, उसको स्वीकार करने वाला। हविर हरि ही। स्मृति मात्रेण पुंसाम पापम संसारम वा हरति, हरति वर्णत्वात् वा हरि ही। जो उनके मात्र स्मरण करने मात्र से उनके संसार के तापों को हरण करते हैं, उसको भी कहा जाता है, हाँ, क्या कहा जाता है, हवि ही हरि ही, जो हरण कर लेते हैं, हाँ, आपके पापों को, आपके दोषों को हरण कर लेते हैं, इसलिए उनको कहा गया हविर हरि ही। हराम्यघम च स्मृतॄणाम हविर्भागम क्रतुष्वहम वर्णश्च मे हरिश्रेष्ठ तस्मात् हरिरहम स्मृतः। मुझे हरि क्यों कहा गया, हाँ, अपना स्मरण करने वाले, हाँ, उनके पाप यज्ञों में हविर्भाग करना हरण करता है, तथा मेरी अति सुंदर हरित वर्ण, इसलिए उसको हरि कहा जाता है। मेरा एक वर्ण हरित वर्ण है, उसको भी हरि के रूप में संबोधन किया जाता है। तो हविर हरि ही। ठीक, अभी आ गया सर्वलक्षण। सर्वैः लक्षणैः प्रमाणैः लक्षणं ज्ञानं जायते यत्तद् निर्दिष्टं सर्वलक्षण लक्षणम। जो सब लक्षणों से, प्रमाणों से लक्षित किया जाता है, या लक्षण तो प्रमाण, हमारे वेदांत शास्त्र में प्रमाकरणम प्रमाणम कहा जाता है ना। बाहर के जो रूप है उसको देखता हूं, मैंने अपने आंखों से देखा है, तो रूप को देखने वाला यह चक्षु है, वह क्या है, उसको भी प्रमाण कहते हैं। तो जहाँ पे कोई भी इसी प्रकार का स्थूल प्रपंच नहीं है, जहाँ सूक्ष्म है, तो जिसको जो काम दिया है वह उसके माध्यम से उसकी विशेषता प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये क्या है, हरि ही, वर्णस्य हरि श्रेष्ठ तस्मात् हरि अहम स्मृतः। मैं जो हरि इसलिए कहा गया हूँ, हरति सर्वान पापान। तो हविर हरि ही सर्व लक्षण लक्षण्य, सर्व लक्षण का मतलब प्रमाणों का, सर्व लक्षण लक्षण्य, जो सब अर्थात परम उत्तम, हम्म, उस सर्व लक्षण लक्षण, जितने सारे लक्षण है, ज्ञान है, उन प्रमाणों के द्वारा जाने जाते हैं। सर्व लक्षण लक्षण्य तस्यैव परमार्थत्वात् लक्ष्मी ही अस्य वक्षति नित्यम वक्षति। भगवान के वक्षस्थल में रहती है लक्ष्मी, उनका नित्य निवास है उसमें, अतः वे क्या कहे जाते हैं, लक्ष्मीवान। जैसे धनवान होता है ना, जिसके पास धन है उसको धनवान कहे, तो जिसके पास लक्ष्मी है उसको लक्ष्मीवान। है दोनों समान है, लक्ष्मी और धन, तो इसलिए कहा लक्ष्मीवान। लक्ष्मी ही अस्य वक्षसि नित्यम निवसति, लक्ष्मवान लक्ष्मीवान। समितिम युद्धम जयति इति समितिं जयः। समिति अर्थात युद्ध को जीतने वाले,
समिति अतः युद्ध, और युद्ध को जो अपने पराक्रम से दूसरों को जो है जीत लेता है उसको कहा जाता है समितिंजय, लक्ष्मीवान। ठीक, तो शुद्धम समितिंजय, सीमित अर्थात युद्ध को जीतते हैं इसलिए समितिंजय। तो अनेकों प्रकार से ये शब्द जो है एक एक अर्थ को कह रहे, समितिम युद्धम अर्थात युद्ध को जिताते हैं, इसलिए उनको समितिंजय ऐसा भी कहा जाता है। चलो 3 श्लोक साथ में बोलते हैं, 3 4। अशोकस्तारनस्तारशूरशौरिर्जनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः पद्मनाभलक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महर्धिवृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीम समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। रोहि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।